गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास हमने टोटल एसेट टू डेट रेशियो कर लिया था। अच्छा, डेट इक्विटी कर लिया था। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो क्या होगा बच्चों? सर आपने डेट इक्विटी की वीडियो नहीं डाली। डेट इक्विटी के तो हम क्वेश्चन भी पिछले से पिछले क्लास में कर चुके थे। लास्ट क्लास हमारी थोड़ी खराब हो गई थी, याद होगा आपको। बच्चे कह रहे थोड़ी नहीं सर, पूरी खराब हो गई थी। हाँ जी, टोटल एसेट्स लिखना शुरू करेंगे टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट की जगह क्लास ये लिख दूं और डेट की जगह एनसीएल। लॉन्ग टर्म डेट्स। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, loan from subsidiaries, etc. Bonds, debentures, bonds, public deposits, clear to all of you? क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। फाइल सबके पास, आपके पास है। अगर इसमें दिक्कत आई तो हम सिर्फ फोन में खुलवाएंगे फाइल को, या नहीं खोलेंगे जैसे हमने कुछ क्लासेस करी भी थी। बाद में हमें एक आदत बन गई थी कि हम क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे दिखा देते थे आपको, जिससे कि एक अच्छा रहता था। वीडियो बिना नोट्स के पढ़नी है तो दिक्कत नहीं आती उसमें। आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि जब ऐसी वीडियो आप जिसमें मैं आपको क्वेश्चन सामने दिखा रहा हूँ तो आपको नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मेरी कोशिश है नोट्स दिखाता रहूँ, लेकिन अगर दिक्कत आई पिछली क्लास की तरह नोट्स नहीं दिखाएंगे। लेकिन आज मैंने पीडीएफ की जगह वर्ड की फाइल खोली है तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट दे रखा है, डेट दे रखा है। इतना आसान क्वेश्चन रोज मंदिर गुरुद्वारे जाओगे तो आएगा। रोज जाओगे तो आएगा, क्योंकि दोनों चीजें ही दे दी। टोटल एसेट भी दे दी है, डेट भी दे दी है। 12वीं के बच्चे वगैरह डिवाइड करो, सिंपल सी बात है। 12वीं के बच्चे वगैरह डिवाइड करो, आंसर आ गया बाहर। अगला कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। इसमें हल्का सा दिमाग लगेगा।
इसमें टोटल एसेट्स दे ही नहीं रखे, तो दिमाग क्या लगाना है, सिर्फ इतना सा कि टोटल एसेट किसके बराबर होंगे, टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड की सारी आइटम दे दी। बच्चा कह रहा है सर पता नहीं क्वेश्चन क्या था, असेट तो थे ही नहीं, कैसे निकालता। अरे भाई जो टोटल एसेट्स होंगे वो टोटल लायबिलिटीज भी तो वही होती हैं, बैलेंस शीट मैच करती है ना। बोलो बच्चों बोलो, बस कितना दिमाग लगाना है इस वाले क्वेश्चन में। यस सर। टोटल ऑफ द असेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ द लायबिलिटी, लायबिलिटी का टोटल कर लो। बोलो लायबिलिटी में ये आएगा, इक्विटी Yes. आएगा, आएगा जनरल रिजर्व आएगा, आएगा डिवेंचर आएगा, डिवेंचर, Yes, sir. टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड एनसीएल सीएल सब कुछ, तो टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड, ओहो कंफ्यूज हो रहे हो, टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड में तो शेयर होल्डर फंड भी आने हैं, एनसीएल भी आना है, सीएल भी आना है। एक मिनट दोबारा चलते हैं क्लास। टोटल ऑफ द लायबिलिटीज चाहिए हमारे को क्लास, टोटल ऑफ द लायबिलिटीज। असेट साइड में क्या होता है, असेट साइड में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, मुझे तो ये चाहिए। अब अगर ये मेरे पास नहीं है तो यहां से निकल जाए, यहां पे शेयर होल्डर फंड एनसीएल और सीएल, तो ये किसके बराबर होगा, इसके, तो सब आना, ये भी आना, ये भी आना, ये भी आना, जो भी लायबिलिटी में आता है सब आएगा। बोलो क्लास बात समझ आ रही है? अब बताओ फिर, अब बताओ, अब बताओ, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, आएगा डिवेंचर आएंगे, ये लायबिलिटी नहीं होती क्या? Long term liability. सारी आनी है ना, लायबिलिटी का टोटल निकालना है, लायबिलिटी साइड का टोटल, शेयर होल्डर भी आएगा, रिजर्व भी आएगा, सब आएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बोलो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल को कहते हैं क्लास। आरएफओ किसे बोलते हैं? सेल का दूसरा नाम है। सेल कहां जाती है, पीएनएल में या यहाँ पे बैलेंस शीट में? पीएनएल में। ये तो पीएनएल की आइटम दे दी जानबूझ के मजे लेने के लिए। टैक्स भी कहाँ की आइटम है, पीएनएल की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होता है। प्रॉफिट जो सारा खर्चा काटने के बाद आया, सरकार को टैक्स दे दिया, उसके बाद जो बचा वो कहां जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। और रिजर्व एंड सरप्लस कौन सी साइड में आता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, डिवेंचर और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये सारी मिला के क्या बन जाएंगी, Total liability. टोटल ऑफ द लायबिलिटीज। बोलो क्लास, सबको बात क्लियर हो रही है? इधर देखो, इधर से देखो, इक्विटी इसके अंदर आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस भी इसमें आ जाएंगे, डिवेंचर इसके अंदर आ जाएंगे, और क्या था, प्रॉफिट भी इसके अंदर आ जाएगा। अभी तो ये नहीं दी, ये भी दी होती तो ये भी आ जाती। सबका टोटल कितना हो गया, सबका टोटल कितना हो गया बच्चों, करो मेरे साथ। 12 और 6 मेरे साथ करना, 12 और 6 कितना होता है, 18 और 7 25, अभी 50,000 छोड़ दो, और 4 25 और 4 29. 50,000 50,000 29 लाख में 1 लाख और जोड़ो 30 लाख। तो न्यूमरेटर कितना आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आना है, डेट्स। डेट्स में आएंगे लॉन्ग टर्म डेट्स, वो एक ही दे रखे हैं, ये रे। तो 30 लाख बट्टा 7.5 लाख, आंसर क्या आएगा, 30 लाख अपॉन 750 4:1. कितना होगा, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो बच्चों, टोटल असेट्स अपॉन डेट, टोटल ऑफ
लाइबिलिटी साइड अपॉन डेट क्या क्या आ गया? 12 लाख प्लस 6 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 4.5 लाख अपॉन 7.5 लाख। 30 लाख बटा 7.5 लाख। 4 जीरो से 4 जीरो गई, आंसर आ गया 4:1। उतार लेंगे सारे बच्चे। नोट डाउन कर लें बच्चों। जिन्होंने नोट डाउन कर लिया अगला क्वेश्चन करना शुरू कर दें। जिन्होंने नोट डाउन कर लिया अगला क्वेश्चन महा बच्चों वाला है। सब कुछ गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है, बस आपको उठा के रखना और निकाल देना आंसर। अगला क्वेश्चन टोटल एसेट्स अपॉन डेट 37 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37। ये कौन सा किया है हमने? 35। ये हमने 35 किया है, मैंने 36 लिख दिया। 36 देख लो फिर पहले। 36 में आपको क्या क्या गिवन है बच्चों? मैं क्वेश्चन यही लिख देता हूं। आपको शेयर होल्डर फंड गिवन है बच्चों, लॉन्ग टर्म डेट कितना गिवन है शेयर होल्डर फंड? 1,60,000। 1,60,000। टोटल डेट गिवन है बच्चों 3,60,000। करंट लायबिलिटी गिवन है बच्चों 40। हाँ, अच्छा। अब आपको टोटल असेट्स निकालने हैं। इधर क्लास, इधर हाथ रोकना। वैसे सबको आता है, फिर भी 1 मिनट लगा रहा हूं। शेयर होल्डर फंड एनसीएल सीएल, या ये टोटल असेट्स होंगे? एम आई करेक्ट? यस सर। टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड से ही निकल सकते हैं इस क्वेश्चन में, और तो कोई जरिया है नहीं। तो ये हमें पता है, ये दोनों हमें पता है, और जानबूझ के ये अलग से दे दिया कि बच्चा गलती ये कर दे ये भी जोड़ दे। बच्चा सिली मिस्टेक क्या करेगा? वो इसको भी ऐड कर देगा। क्या इसमें ये ऑलरेडी घुसा हुआ है? यस सर। यस याद है सर। क्लास में एक बच्चे ने एक बात बोली थी रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड, यहाँ बैठा था। सब बच्चे गलत हो गए तो वो बच्चा ही ठीक हुआ था बस। तो रिजर्व एंड सरप्लस वाला पॉइंट आ गया। अब आपको टोटल डेट दे दिया, करंट लायबिलिटी क्यों जोड़ोगे जब आपको इन दोनों का टोटल 360 पता है और ये 40 है? तो आप 40,000 नहीं जोड़ना, खाली इन दोनों को जोड़ना। बच्चा गलती क्या करेगा? तीनों को जोड़ देगा जल्दी जल्दी में। बोलो ये सिली मिस्टेक तो नहीं होगी? तीनों कब जोड़ते? जब हमें नॉन करंट अलग से दिया होता, फिर करंट भी जुड़ता। टोटल डेट में तो करंट ऑलरेडी घुसा हुआ है। बोलो इतनी सी बात समझ आ रही है क्या? तो ये हो गया 5,20,000, न्यूमरेटर आ गया, और डिनोमिनेटर निकाल दो। ये चाहिए डिनोमिनेटर के लिए। 320। तो लिखना शुरू करो। टोटल एसेट्स क्या होंगे? टोटल एसेट्स इक्वल्स टू टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, नहीं ये 36 ही है ना, पिछला 35 था, पिछला 35 कर लेना। टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डेट। शेयर होल्डर फंड कितना है? 1,60,000 और टोटल डेट से 360, तो ये हो गया 520। और लॉन्ग टर्म डेट्स क्या हो गए बच्चों? टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दी। बिल्कुल आसान काम लग रहा है क्लास।
कोई मुश्किल काम नहीं लग रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, कोई रटना नहीं पड़ रहा, सब लिंकेज से निकाल लिया। लायबिलिटी साइड में बस तुम्हें पता 3 चीजें होती हैं और हर एक का तुम्हें पता है। इन दोनों के टोटल को क्या कहते हैं, पहले और दूसरे वाले को? कैपिटल पहले और दूसरे वाले का टोटल क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरे और तीसरे का नाम क्या होता है? टोटल डेट। टोटल डेट। ये बस नाम पता होना चाहिए, पहले दूसरे को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, दूसरे तीसरे को टोटल डेट कहते हैं। और हमें टोटल ऑफ द बैलेंस शीट चाहिए, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करोगे किसमें? एक फिल इन द ब्लैंक्स होना कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस डैश इक्वल टू टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। करंट लायबिलिटी क्लियर है ना? शेयर होल्डर फंड प्लस डैश इक्वल टू टोटल ऑफ बैलेंस शीट। Total debt. बोलो क्लास, शेयर होल्डर फंड प्लस डैश, बच्चों वाला काम। Total debt. बैलेंस शीट शेयर होल्डर फंड प्लस डैश, ये रहा डैश। तो वर्ड बोलो इन दोनों के लिए, एक वर्ड बोलना है। टोटल डेट। 4 ऑप्शन होंगे, टोटल डेट आंसर यहाँ होगा। 4 ऑप्शन में से एक पे टिक लगाया ना। सेम चीज को, कंसेप्ट को जैसे मर्जी, ट्रू फॉल्स ये वो कैसे मर्जी घुमा के देखो, आता है तो जैसे मर्जी कर दो। सेम क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी बन सकता है, सेम क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में बन सकता है, मैच द कॉलम में बन सकता है। समझ रहे हो? मतलब सेम कंसेप्ट को मैं मैच द कॉलम में बनाऊं, सेम कंसेप्ट को मैं मैच द कॉलम में बनाऊं है। अगर ऐसा बना दूं क्वेश्चन ए बी सी और 1 2 3, इधर लिखूं शेयर कैपिटल, इधर लिखूं शेयर होल्डर फंड, इधर लिखूं डिवेंचर्स, इधर लिखूं एनसीएल, इधर लिखूं क्रेडिटर्स, इधर लिखूं सीएल। अब ऑप्शंस बनाऊं, ए बी सी डी, ए बी सी 1 2 3 2 3 1 3 1 2 none। और जिसको आता है उसके लिए भी आसान हो गया, आंसर आ गया। बोलो बच्चों, यहाँ जो फेस टू फेस बैठे इन्होंने तो जवाब भी दे दिया। बच्चों आप बोलो ऑनलाइन वाले। सी वन। आंसर शेयर कैपिटल किसमें जाएगा? शेयर होल्डर फंड में। डिवेंचर किसमें जाएगा? एनसीएल में। ये किसमें जाएगा? सीएल में। आप बोलो मैन्युफैक्चरिंग तो यहीं पे हो जाएगी। मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया, मैच द कॉलम भी बना दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप भी बना दिया। कंसेप्ट क्लियर है? सब आंसर आप बना लोगे। बोलो क्लियर है सबको? डिवाइड करना आता है? आगे डिवाइड करना सिखाऊं? टोटल एसेट टू डेट रेशियो कर लोगे आगे? दोनों निकाल दिए। डिवाइड करना सबको आता है? यस सर। अपने आप करते रहना डिवाइड, मैं नहीं करा रहा। ठीक है, बुक से देख के रखा होगा। आगे बढ़ो। 37वां कराना भी तुम्हारी बेइज्जती है ना? 37 कराना तुम्हें बेइज्जती लगेगा ना? जल्दी बोलो। 37 क्वेश्चन देखो और बताओ बेइज्जती लग रहा है 37 कराना क्या? जल्दी बताओ। हो जाएगा, करना ही नहीं है आपको। टोटल एसेट ये दे रखे क्लास, डेट ये दे रखे, 11 लाख को 2 लाख से डिवाइड करना है। 11/2 5.5:1 आंसर आ गया। टोटल एसेट भी साफ साफ दे रखा है, डेट भी साफ साफ दे रखा है। करना क्या है इसमें? ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या? नो सर। टोटल एसेट भी गिवन है, डेट भी गिवन है, डिवाइड करने के नंबर 12वीं के बच्चों को मिलेंगे। आ गया ऐसा पेपर में? चलो जी, 37वां बेकार क्वेश्चन है और 38 भी देखो वैसे सही बेकार सही है।
38 भी बेकार सही लग रहा है। इसमें भी टोटल एसेट पता है और टोटल डेट भी पता है। बस इसमें अच्छी बात क्या है, फिगर थोड़ी गंदी है। 17,10,000 और 6,64,000 थोड़ी सी बेकार फिगर है। काटा पीटी करने में थोड़ी मुश्किल हो। क्या ऊपर नीचे? थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ये 7 लाख शेयर कैपिटल के सामने, ये 1 लाख बैलेंस इन पी&एल के सामने, टोटल के सामने क्या आ गया है? 50,000 आ गया है। टोटल के सामने क्या आ गया है? 50,000। ये ट्रेड पेबल ये वाला 50,000 है, करंट लायबिलिटी वाला 50,000 है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। 2 लाख डिवेंचर की वैल्यू है, ये 2 लाख, ये 1 लाख पी&एल बैलेंस की वैल्यू है। एक एक लाइन का एंटर लग गया है। कुछ अगर ऊपर नीचे हो गया क्या? ये 2 लाख डिवेंचर की वैल्यू है बच्चों। करंट लायबिलिटी हेडिंग है, हेडिंग के नीचे 2 आइटम है, ट्रेड पेबल ये है, करंट लायबिलिटी ये है, और टोटल 11 लाख है जो असेट के सामने आ गया। क्लियर है? तो वो 2 लाख ही है डिवेंचर। अगला क्लास सेम है क्वेश्चन, बस फिगर थोड़ी मुश्किल है। 17,10,000 को 6,64,000 से डिवाइड करना जरा सारे बच्चे फटाफट से। 17,10,000 को 6,64,000 से। क्वेश्चन नंबर 38। 37 क्या था? 11 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, और ये 17,10,000 664, 3 जीरो से 3 जीरो 664। अगर 664 से ही करें तो 2 पे गया 2.57 600 1300 1328 2 8 3 0। अब थ्री 320। सर अगर ये एग्जाम में आ गए तो हम कैसे करेंगे? पांच पे गया 2.5। आंसर देखना कितना दे रखा है, 5 के बाद आगे निकाल रखा है इतने सॉल्व। 2 डेसिमल तक लेके जाना पड़ेगा, एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। We have to go one further step. तो 2.5 गिवन है। वही मैं देख रहा हूँ ऐसा क्यों गिवन है। असेट साइड पे देखना कोई लॉस तो नहीं दे रखा, असेट साइड में चेक करना कोई लॉस तो नहीं है।
इसका आंसर ठीक करना पड़ेगा। आप सिंगल डेसिमल पॉइंट पे छोड़ के नहीं आ सकते, और वैसे भी 2.57 आ रहा था, 2.5 गलत होगा, 2.6 लिखना चाहिए अगर सिंगल लिख के आना चाहिए तो। यस सर। तो आंसर को ठीक करना बच्चों, 2.57 करना सारे, 2 डेसिमल तक निकाल के आना है, 1 डेसिमल पर नहीं छोड़ना क्लास। तो इसके आगे क्या सॉल्व होगा, ये माइनस करेंगे, 005 5000 7 पे गया, तो 2.57:1 आंसर होगा। 2 डेसिमल पॉइंट तक निकालना। अगला क्वेश्चन, ये वैसे आसान था लेकिन इसकी डिवीजन मुश्किल थी। अगला आ गया प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो होता है प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। अच्छा एक और बात बताओ, एक चीज रहेगी इस वाली रेशो में, ये वाली रेशो क्या बताती है जो भी अभी हमने कर ली, जो अभी हमने रेशो करी, व्हाट इट सिग्निफाइज, कह रही टोटल एसेट अगर आपके लेटर सपोज 10 लाख हैं और डेट 3 लाख हैं, तो ये रेशो बताती है टोटल एसेट में से कितने एसेट इस वाले पैसे से फाइनेंस हुए हैं। हाउ मच ऑफ द टोटल एसेट्स इज आर फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म डेट्स, आर फाइनेंस थ्रू। पूछ ले कभी आपसे वाइवा में कि व्हाट इट सिग्निफाइज, ये बताती है कि टोटल एसेट में से कितना पैसा लॉन्ग टर्म डेट वाला लगा हुआ है एसेट्स के अंदर। क्लियर है क्लास? आगे हम कर रहे हैं प्रोप्राइटरी रेशो। मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, बताना, इंटरप्रिटेशन करना। प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट सेम होता है क्लास? क्लास हमने पिछली रेशियोज कर ली हैं और बहुत जगह ये यूज किया। बोलना सारे बच्चे, टोटल डेट्स इज इक्वल्स टू NCL plus CL. टर्म डेट्स प्लस CL। शॉर्ट टर्म डेट्स। नाम बदलो इनके, लॉन्ग टर्म डेट को एक और नाम क्या बोलते हैं? नॉन-करंट लायबिलिटी। NCL प्लस। अगर कोई बच्चा ये पूछे कि सर ये दोनों सेम होते हैं, हाँ ये दोनों सेम होते हैं, लेकिन कोई पूछे ये दोनों सेम होते हैं क्या, ना 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 ना, बेसिक क्वेश्चन तो नहीं है ना सेम होते हैं। टोटल डेट और लॉन्ग टर्म डेट दोनों अलग चाहिए। टोटल डेट में करंट लायबिलिटी भी होता है, वो तो फिर मैं वो कब सेम हो सकते हैं, फिर तो ये बोल कि अगर वो 0 है तो ये दोनों सेम हो सकते हैं। मैंने ये थोड़ी पूछा है। एक बच्चा कह रहा है सर ये दोनों सेम होते हैं अगर ये 0, तो जब पूछा व्हेन इट कैन बी सेम, तो आप बोलोगे व्हेन करंट लायबिलिटी इज 0 देन लॉन्ग टर्म एंड टोटल डेट्स आर इक्वल। ऐसा पूछ सकता है। आपके कंसेप्ट अगर मजबूत है आप बता पाओगे कि अगर ये 0 है तो दोनों बराबर होंगे। वैसे लॉन्ग टर्म अलग है, करंट अलग है, टोटल इन दोनों का सम है। ये हम बहुत बार यूज कर चुके, नहीं कर चुके, लेकिन ज्यादा पढ़ लेते तो भी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कोई बात नहीं, डाउट हमारा राइट है, डाउट हमें पूछना ही पूछना है। आप बिल्कुल ना शर्माए डाउट पूछने से कि सर आप कई बार करा चुके हो, तो भी आपने पूछना है कहीं डाउट आ रहा है। ये पुराना जिसने बीच में डाउट पूछ लिया था बच्चों। प्रोप्राइटर फंड, प्रोप्राइटर फंड का दूसरा नाम बोलो शेयर होल्डर फंड, तीसरा नाम बोलो, चौथा नाम बोलो इक्विटी, पांचवा नाम बोलो नेटवर्थ। क्या ये नाम सबके एक ही के नाम है? ये बचपन में चीकू, सोना, बाबू, घर वाले जो नाम मन करता था तुम्हारे को बुला लेते थे। तो ये हमारे मालिक है, उनको प्यारे प्यारे नाम से बुलाते हैं। प्रोप्राइटर मालिक, ओनर्स फंड मालिक, शेयर होल्डर मालिक, इक्विटी मालिक, नेटवर्थ मालिक, ये सब एक ही चीज के नाम है। डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। आप चाहो तो इस रेशियो को परसेंटेज में भी निकाल सकते हो, तो अगर परसेंटेज में निकालनी है तो ऑप्शनल,
ये एक लौती ऐसी रेशियो है जो इस टू में भी निकल सकती है और परसेंटेज में भी निकल सकती है, कैसे भी निकल सकती है। बोलो क्लास, समझ आती है बात? बढ़ जाए आगे। क्या सुन रही है? मगर साथ साथ गाने तो नहीं सुन रहे? सर इसका सिग्निफिकेंस भी बता दो। हाँ बच्चों, अपने आप निकालो इसका सिग्निफिकेंस। अगर मान लो टोटल एसेट 10 लाख है और मालिक का पैसा 7 लाख है तो क्या बताता भाई कि मालिक के पैसे से कितना है? टोटल एसेट में कितना पैसा मालिक का लगा हो, यानी मालिक का। 70% है तो आप क्या बोलोगे? 70% पैसा मालिक का लगा हुआ है। ये रेशियो 60% है तो कितना है? 60% पैसा मालिक का लगा हुआ है। ये रेशियो अगर 0.4 है इस टू 1, 40% वाला पैसा मालिक का लगा हुआ है। अब कोई पूछ ले ये रेशियो किससे ऊपर नहीं हो सकती? ये रेशियो किससे ऊपर नहीं हो सकती? लगा हुआ दिमाग, छोटा सा दिमाग लगाना है। टोटल एसेट 100% से ऊपर तो हो ही नहीं सकती ना भाई। हद से सारा पैसा मेरा लगा हुआ है तो मैक्सिमम ये रेशियो क्या हो सकती है? क्वेश्चन है व्हाट कैन बी दिस रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, मैक्सिमम इट कैन बी 100%। 100%। और बच्चे की जान लोगे क्या? सारा का सारा मालिक का लगा हुआ है। 100% से ऊपर 1:1 से ऊपर हो ही नहीं सकती। वैसे जिंदगी में किसी कंपनी की रेशियो 1:1 होती होगी? मतलब करंट लायबिलिटी तो होंगी। चलो डेट्स नहीं ले रखे होंगे, करंट लायबिलिटी तो हर बिजनेस में होती है। 1:1 तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता जिसकी रेशियो 1:1 हो। क्योंकि मान लो अगर कर्जा नहीं भी ले रखा तो डे टू डे ऑपरेशनल लायबिलिटी तो होती है ना, करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, वीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिजर्व्स, प्रॉफिट्स। ये तो चलो शेयर होल्डर फंड ही हो गया वो तो 1:1 मैक्सिमम हो सकती है लेकिन होती नहीं है। मैक्सिमम ये 1:1 हो सकती है। और ये क्या बताती है कि आउट ऑफ टोटल एसेट, दोबारा सुनेंगे जिन बच्चों को एक बार में नहीं समझ आया, आउट ऑफ टोटल एसेट कितना पैसा मालिक का लगा हुआ है। बोलो क्लास, बात समझ आती है? ये अब समझ आ रही है? अपने आप इंटरप्रेट करना आ रही है? कभी रेशियो अपने आप इंटरप्रेट कर लोगे? अगर रटोगे नहीं समझोगे तो अपने आप इंटरप्रेट कर लोगे, एग्जामिनर को समझा भी दोगे। देखो सर देखो, मान लो आपने 1 करोड़ लगाया, 60 लाख आपका शेयर होल्डर फंड है, इसका मतलब 1 करोड़ में 60 लाख मालिक का पैसा लगा हुआ और 40 लाख किसका लगा हुआ है? कौन सी लायबिलिटी? करंट और नॉन करंट दोनों। क्योंकि लायबिलिटी साइड में क्या होता है? यही तीनों चीजें। तो ये रेशियो क्या कह रही है? अगर 100 लाख में से 60 लाख ये है तो बाकी 40 किसका है क्लास? इन दोनों का। हमें क्या पता किसका कितना है? हमें इतना पता 60 हमारा है मालिक होगा, बाकी 40 इन दोनों का होगा किसी का। बोलो कैसा लग रहा है? समझ आ रही है बात? क्वेश्चन में जा रहे हैं क्लास। प्रोप्राइटरी रेशियो, बच्चों वाला क्वेश्चन देखो, बच्चों वाला इधर देखो, सबका ध्यान यहाँ पे। ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, ये निशान दिख रहा है तुम्हें? यस सर। मेरा हाथ घूमता दिख रहा है, कहाँ घूम रहा है ये? यस सर। ये कहाँ घूम रहा है? ये किसके सामने है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड। इन दोनों का टोटल करो। 7,50,000। इतनी देर में 6 लाख और 1.5 लाख जोड़ना है, कितनी देर लगेगी? 7.5। टोटल एसेट गिवन है तो आंसर क्या आएगा? 7.5 लाख अपॉन 10 लाख कितना आएगा? 0.75:1 अच्छा, कभी गलती ऐसी कर सकते हो 7.5:1, गलती से लिख दो 7.5:1, ऐसी हो सकती है गलती। लेकिन किसी का स्ट्रॉन्ग हो कंसेप्ट कि 1 से ऊपर तो हो ही नहीं सकती, वो कहेगा यार ये गलती कर रहा हूं, यार सर ने बताया था 1 से ऊपर तो हो ही नहीं सकती, मैं 7.5:1 लिख रहा हूं। चेक करूं जरा अपनी कैलकुलेशन, समझ रहे हो? ये 1 से ऊपर गलती से 7.5:1 तो अगर आ गया तो गलत आया हुआ है। चेक करो अपनी कैलकुलेशन। ये रेशियो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1:1, 1 से नीचे ही रहेगी ये। परसेंटेज में बोले तो
0.75 इसको कितने परसेंट बोलेंगे? 75%, और मैक्सिमम 100 हो सकती है। क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों को सारी बातें समझ आ रही हैं? Yes, sir. फर्स्ट चैप्टर सबने किया हो? फर्स्ट चैप्टर इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ, शेयर होल्डर फंड में आता है नहीं आता? और इस चैप्टर Yes, में भी sir. कराया हुआ मैंने। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? इक्विटी, प्रेफरेंस, ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व। ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व में पीएनएल बैलेंस आता है नहीं आता? आएगा। एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस, एक बारी और दोबारा से। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है बोलो? कौन सी वाली? कौन सी? इक्विटी, प्रेफरेंस? दोनों। शाबाश, कौन सी? दोनों। अगला ये दो हो गई। ऑल काइंड्स ऑफ बोलो, ऑल काइंड्स ऑफ बोलो, माइनस बोलो, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। हो गया क्लियर? अब बताओ इक्विटी आएगा, जोड़ दूं मन में 3 लाख। प्रेफरेंस आएगा, जोड़ दूं 4.5 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस आएगा 4.5 और 75, 5,25,000। डिवेंचर आएगा नहीं आएगा, 525 ही है। क्रेडिटर आएगा नहीं आएगा, करंट लायबिलिटी होती है 525 अब तक। फिक्स एसेट आएगा। फिक्स एसेट पीएनएल की आइटम, एसेट साइड की आइटम है। फिक्स एसेट तो कौन सी आइटम है बच्चों? दूसरी साइड की। ये तो यहाँ पे आता ही नहीं, ये तो एसेट वाली साइड भागता है। करंट एसेट भी कहाँ जाएगा? एसेट वाली साइड। इन्वेस्टमेंट भी कहाँ जाएंगी? तो हमें क्या चाहिए इस रेशियो के लिए? इस रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए क्लास? सारे बच्चे ऑनलाइन वाले बोलो, बोलो इस रेशियो के लिए क्या चाहिए? लिखा हुआ सामने बोलो बच्चों, बोलो। शेयर होल्डर फंड। ये तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर के लिए नहीं चाहिए कुछ? टोटल एसेट। टोटल एसेट्स बोलो, टोटल एसेट्स और शेयर होल्डर फंड चाहिए। एक बारी दोबारा लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, 2 बारी अभी किया, बताओ क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस, ये पहले लिखवाया हुआ नहीं लिखवाया हुआ? दोबारा लिख लो आज, ऑल काइंड्स ऑफ माइनस, और टोटल एसेट्स क्या होते हैं? नॉन करंट एसेट्स प्लस, और नॉन करंट के अंदर फिक्स एसेट आता है और इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। यस सर। अगर अलग अलग दे रखा हो तो कहीं आप कहो कि सर ये आएगा ये नहीं आएगा, दोनों आते हैं। ऐसे एरो बना के लिख लेना, अगर तोड़ के दे दिया। लिखो सारे बच्चे इस बात को, और याद भी रखनी है, भूलनी नहीं है। ये नहीं बस किया और भूल गए। मालिकों के पैसे में क्या आता है? इक्विटी आएगी, प्रेफरेंस आएगी, सारे रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे, लॉसेस माइनस होंगे। क्या नहीं समझ आया? क्या पूछ रही? नहीं, दोनों को ये सारा एक ही नाम है ना। ये 5 नाम दोबारा थोड़ी लिखवाऊंगा, इसके 5 नाम होते हैं ना इसके। इक्विटी इसी का नाम है, नेटवर्थ इसी का नाम है, ओनर्स फंड इसी का नाम है, प्रोपराइटर फंड इसी का नाम है। अब हर जगह 5 नाम लिखवाना तो फिजिबल नहीं है ना मेरे लिए। एक जगह बता दिए इसके 5 नाम है। उधार ली क्लास सबने? क्वेश्चन देखो जरा, 7.5 लाख आ गया था। कौन सा क्वेश्चन नंबर था हम जो कर रहे थे? 7.5 लाख आ गया था। शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आ गया था? बोलना आइटम क्या क्या थी? मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन खोल लूं मैं भी।
ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 खोल लिया क्लास मैंने। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख थी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1.5 लाख थी। Yes, sir. ये तीनों न्यूमरेटर में आगे, टोटल एसेट में क्या क्या आएंगे? Fixed asset. फिक्स्ड एसेट्स, Investment. करंट एसेट्स। निकल जाएगा क्लास सबका आंसर? देखना कितना आ रहा है टोटल। 7 लाख आ रहा है, 7.5 लाख आ रहा है। 3 5 6 7 7.5 काटा पीटी करो। पॉइंट है ये 0.70:1। परसेंटेज में निकालनी है तो 70%। फोर्टी 41 इसका भाई है, होमवर्क करना है। 41 बच्चों इसका भाई है, होमवर्क करेंगे। 41 पे होमवर्क मार्क करें। फोर्टी 42 देखें क्लास, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ओरली हो जाएगा। बस देखें ध्यान से, बस इधर ध्यान दें जरा, सामने बैलेंस शीट को देखें ध्यान से, आराम से एनालाइज करें। क्या टोटल एसेट साफ साफ नजर आ रहे हैं सबको? 2 lakh. क्या टोटल एसेट सबको सामने साफ साफ नजर आ रहे हैं? Yes, sir. कितने हैं? 217. शेयर होल्डर फंड में ये दोनों आइटम आ जाएंगी। Yes, sir. 1 लाख और जनरल रिजर्व 10,000, ये दोनों शेयर होल्डर फंड में आ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? 1,10,000 डिवाइड बाय 2,17,000. 217। कर लोगे कैलकुलेट? डिवाइड कर लोगे? बोलो। Yes, sir. होमवर्क कर लेते हैं, डिवाइड ही तो करना है। 1,10,000 डिवाइड बाय 217। क्लियर है सबको? Yes, sir. इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये मैं आज सिर्फ एक क्वेश्चन करा रहा हूं, इसका कंसेप्ट अगली बार ही कराऊंगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशो नेक्स्ट टाइम डिटेल में करेंगे। अभी बस मैं पहला क्वेश्चन करा देता हूँ, फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसमें समझाना ज्यादा है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी कहते हैं इसको, डिवाइड बाय इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। PBIT, profit before interest, tax and dividend. Profit before interest, tax and dividend. कितना है देखना क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखे कितना है? 5 lakh. 5 लाख। इंटरेस्ट कितना है? 1. ये रेशो 5 टाइम्स आ गई। ये रेशो कितनी आ गई? ये टाइम्स में निकलती है। ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो हम टाइम्स में निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? न्यूमरेटर भी गिवन है,
सर ये वाला जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट होगा फिर फर्म का? ये सारी चीजें अगली क्लास में समझाऊंगा। आज की क्लास में इसके डिटेल में नहीं जा रहा। 20 मिनट कम से कम लगेंगे। 20 ओके मिनट सर। 25 मिनट कम से कम कंसेप्ट को समझाने में लगेगा। पहले ही बता दी ये बात कि आज की क्लास में कंसेप्ट पे नहीं जा पाऊंगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आज की क्लास में कंसेप्ट पे नहीं जा पाऊंगा। जो अपने आप समझ लेगा ठीक है, लिखना शुरू करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ ये कंसेप्ट की नोटिंग करा रहा हूं। सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस होता है, इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। इंटरेस्ट माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट आता है बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, या इसको एक और नाम देते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम टैक्स माइनस करते हैं, जो आता है इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या एक और नाम देंगे प्रॉफिट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, या बिफोर डिविडेंड ही बोल दो, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। आप एक काम करो, अभी आप खाली वर्ड डिविडेंड लिख लो यहाँ पे रेफरेंस की जगह। आपके 12th के लिए बस आपको अगर यहां तक भी पता है ना, इधर तक, वो भी बहुत है। कभी कभी मुश्किल क्वेश्चन अगर बनाएगा तो आपको ये फिगर दे रखी होगी और आपको यहां से यहां चढ़ना होगा। कभी थोड़ा कम मुश्किल बनाएगा तो ये दे रखी होगी और आपको यहां से यहां चढ़ना होगा। तो नीचे वाली सीढ़ी देगा और आपको ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचना होगा। तो जब नीचे से ऊपर जाना होगा तो माइनस की जगह क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ जाएगा। भाई मैं ज्यादा नहीं समझाया इसको, थोड़ा सा लिखवा दिया। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड चाहिए होता है डिवाइड बाय इंटरेस्ट। इसे कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सबसे पहले क्या माइनस होता है, इसकी सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकती। आप इसकी सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया। अब अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो आपको प्रॉफिट कौन से वाला दे दिया, आफ्टर टैक्स वाला, और आपको टैक्स भी दे दिया और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स भी दे दिया। इधर देखना क्लास, इधर देखो क्लास, आप इधर देखो, आपको 3 चीजें दे दी। प्रॉफिट कौन सा वाला दिया, मैं इसको बड़ा इजी बना देता हूं, अगर आप ध्यान दोगे तो मैं इसको बड़ा इजी चार्ट में लिख के बना देता हूं, आपको दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा। ये गिवन है बच्चों, ये गिवन है बच्चों, ये गिवन है बच्चों। जो आइटम माइनस हुआ करती थी 2, वो गिवन है। क्या आप 2 सीढ़ियां चढ़ सकते हो? यस सर। यहां पहुंचना है आपको क्वेश्चन मार्क पर, 2 फ्लोर चढ़ने हैं। प्रॉफिट प्लस कर दो। टैक्स से बिफोर टैक्स के लिए ये ऐड हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। क्लियर हो रही है बातें? तो ये वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 44। फोर। तो इधर देखो जरा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड तो दिया ही नहीं इस क्वेश्चन में, हमें दिया है पैट। क्या दिया है, पैट। पैट क्या होता है, प्रॉफिट
आफ्टर After tax. अगर टैक्स ऐड कर दूं और इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो मैं पहुंच जाऊंगा अपनी मंजिल पर। अगर मैं दोनों ऐड कर दूं, डायग्राम में देखा था ना सबने, ये डायग्राम देख लिया ना, 170 में 30 ऐड कर दूं, 50 ऐड कर दूं, ऊपर पहुंच जाऊंगा। जहां जाना है बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा? 170 में अगर मैं 30,000 टैक्स ऐड कर दूं, 50,000 इंटरेस्ट ऐड कर दूं, तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? 250. और फॉर्मूला क्या होता था? या हम PBI. तो फॉर्मूला नहीं कहेंगे, रिलेशन बोलेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज PBIT अपॉन इंटरेस्ट। PBIT आपने कितना निकाला? 2.5 लाख। इंटरेस्ट है 50,000। 5 बोलो times. बच्चों आंसर क्या आया? मजा आ रहा है? चैप्टर आसान लग रहा है? यस सर, बस आप परसों इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दोगे तो और सही लगेगा। काफी तक बात मैंने कोशिश करी कि मैं लिखवा दूं जिससे आपको काफी क्लियर हो जाए। अच्छा, PBIT के बाद क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद क्या माइनस होता है? टैक्स। तो हमारे को गेम क्या खेलेगा हमारे साथ? एग्जामिनर गेम क्या खेलेगा? या तो हमारे को ये वाला दे देगा, या हमारे को जैसा इस क्वेश्चन में दिया ये वाला दे देगा। तो हमें ऊपर पहुंचना होगा। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए जो माइनस होता था वो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी हमने कौन कौन सा क्वेश्चन कर लिया इस वाले कंसेप्ट के? और ये सब ने उतार लिया। ये देखना, कोई मिस मत करना। मैं जरा इरेज कर रहा हूँ इसमें फालतू जो मैंने निशान बनाए हैं, ये सर्कल वगैरह, बस ये उतार लें। ये 44 भी उतार लें। अब मेरे पास 3 मिनट है, मेरे को बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ और इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करूंगा। तो बाय बाय कर दीजिए एक बारी। Bye, sir. sir. बाय सर। बाय सर। बाय बाय बच्चों।